आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के बारे में। आप सभी का लगातार मुझे व्हाट्सएप ईमेल कॉल आ रहा था कि मैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं। अभी मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था। मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है इसलिए आपके लिए पूरा सेटअप में मैं वीडियो ला रहा हूँ और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉलेजेस के बारे में जानकारी हो सके एवं हॉस्टल्स के बारे में क्या फी स्ट्रक्चर होता है, डिप्लोमा करने में किस तरह का फी खर्च होता है उसके बारे में, साथ में रिजल्ट कब तक आएगा पॉलिटेक्निक का और काउंसलिंग क्या होता है, ब्रांचेस के बारे में कौन कौन से झारखंड पॉलिटेक्निक ब्रांचेस है, किस जगह पे कौन सा ब्रांच मिलेगा उसके बारे में, और आपका जो रैंक या नंबर आया है मतलब जो नंबर अभी आया उसके अनुसार आपका रैंक कितना आएगा और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सही चीज समझ में आ सके। जो लोग भी चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सही समय पे मिलते रहे। चलिए हम बात करते हैं कॉलेजेस के ऊपर में। पहले सबसे पहले कि कॉलेजेस कौन कौन सी है झारखंड पॉलिटेक्निक में। देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक बेसिकली 3 तरह की कॉलेज है, 3 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस है, ठीक है। उसमें मैं बांट देता हूँ। एक आपका हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक आपका हो गया पीपीपी मोड कॉलेज मतलब जहां पे सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं तरह से इसे। एक हो गया आपका प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। ये 3 तरह की पढ़ाई होती है डिप्लोमा का। अब इसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है वुमेन्स पॉलिटेक्निक मतलब केवल यहाँ पे बहन छात्र ही पढ़ सकती है, उनमें सरकारी कॉलेज ही होता है। एक होता है आपका बोथ मतलब भाई बहन दोनों मिलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पीपीपी मोड में जो टोटल कॉलेज है उसकी संख्या 8 है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स भी और बोथ स्टूडेंट्स भी, बॉयज भी। और प्राइवेट में भी सेम लाइक होता है कि दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कीजिए, चाहे आप इसमें पढ़ रहे हो, वुमेन्स में पढ़ रहे हो या फिर दोनों तरह के में से पढ़ रहे हो, आपका फी जो लगता है वो साल में लगभग 1850 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक लगता है। मात्र इतना में आप पढ़ाई कर रहे तो कितना 1 ईयर का फी है इतना रुपया में। सरकारी में 2 तरह का फी लगता है। एक आपका होता है फ्री सीट। फ्री सीट मतलब होता है जो बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक की परीक्षा देके एक अच्छा रैंक प्राप्त करके उस कॉलेज में पीपीपी मोड कॉलेज में फ्री सीट में एडमिशन लिए हैं, उनका फी स्टार्ट होता है लगभग 8500 रुपए से लेके आपका 13000 रुपए तक, ठीक है। और एक तरह होता है आपका पेमेंट से मतलब जो बच्चे का रैंक अच्छा नहीं आया है या फिर किसी भी कारण से उन्होंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भर पाया या डायरेक्टली उनको एडमिशन ही लेना पर्टिकुलर कॉलेज में, तो वो पेमेंट से पढ़ सकते हैं जिसका फी आपका लगभग स्टार्ट होता है 30,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए तक जाता है आपका पढ़ने का मतलब। और पीपी बोर्ड में खासियत क्या है कि एक क्लासरूम में फ्री सीट के बच्चे भी बैठ के पढ़ते हैं, पेमेंट सीट के बच्चे भी बैठकर पढ़ते हैं, दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। और ये नहीं लगता है कि हाँ बच्चे फ्री सीट से कि पेमेंट से, आपका एडमिशन हो गया तो आप सभी लोग बराबर इस कॉलेज के नजर में। ये होता है फी। प्राइवेट में क्या स्टार्टिंग होता है फी 30,000 रुपए से लेके जाता है 60,000 रुपए तक। ये सब जो फी मैं बताया हूँ ये केवल पढ़ाई का फी है, डिप्लोमा करने का पढ़ाई का फी है जो सालाना फी है 1 ईयर का। अब बात करता हूँ कॉलेजेस का अंदर जो हॉस्टल होती है उसका क्या फी है, ठीक है। तो अब समझ चुके हम कॉलेज के फीस के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं हॉस्टल्स के फीस के बारे में। हॉस्टल फीस के बारे में सरकारी का जो रहने का और आपका जो बिजली बिल और जो पानी का बिल आता है सब मिला के मात्र 75 रुपए से लेकर 100 रुपए लगता है महीना मंथ का। सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट का लगभग सेम ही फी होता है आपका रहने का और बिजली बिल पानी का, ये सब मिला के मात्र 1000 रुपए से स्टार्टिंग होता है, 1400 रुपए तक कहीं कहीं होता है फी। ये आपका हो गया केवल रहने का और बिजली बिल और पानी बिल का। इसके अलावा अगर आपको खाने के बारे में जानना, कैंटीन के बारे में जानना, तो कैंटीन में सभी जगह का फी लगभग सेम होता है। सरकारी में खाना खाइए या सेमी गवर्नमेंट में खाना खाइए या प्राइवेट में खाना खाइए, सभी जगह खाने का आपका सेम ही लगता है लगभग में। लगभग मान के चलिए 27 रुपए से लगता है लगभग 3000 या कहीं कहीं 3500 भी है। तो ये आपका खाने का लगता है। ये हो गया आपका सरकारी, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट का फी स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं आप सभी का जो है रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो हुआ था वो लगभग 19 जून को हो चुका था, 19 जून को हो चुका था। इसके बाद में आप सभी का आंसर की को जारी कर दिया गया कि हाँ आपका ये आंसर की मतलब ए का क्या आंसर सही है, बी का सेट का क्या सही है, सी का क्या सेट, डी का क्या सेट का आंसर सही है। आपको अपना मैच करना था कि आपने क्या टिक मारा है, उसके बाद आपका नंबर कितना आ रहा है। ये रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक को जुलाई में कभी भी आ सकता है। हो सकता है आपका रिजल्ट आज ही आ जाए,
कल आ जाए, परसों आ जाए, तो रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में 100% चांस है कि आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या करना पड़ता है, रिजल्ट जैसे ही आता है आपको एक रैंक कार्ड दिया जाता है, रैंक कार्ड, कि हाँ कि रैंक कार्ड की में आप जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिया उसमें आप किस रैंक पर बिलोंग करते हो, आपका नंबर के अनुसार से आपको कौन सा रैंक मिला है वो समझना पड़ता है। और उस रैंक के द्वारा काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के द्वारा आपको सीट अलाउट होता है, और सीट अलाटमेंट के बाद में आपका एडमिशन होता है। तो जब रैंक कार्ड आपका आ जाएगा उस दिन हम लाइव आकर बता देंगे आप सभी को कितना रैंक पर किस कॉलेज में क्या मिल सकता है। कंफर्म मिल ही जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके काउंसलिंग को फिलअप करने पर। तो जब भी काउंसलिंग का नोटिस आएगा आप हड़बड़ाइएगा मत और शांत दिमाग से समझिएगा, वीडियोस देखिएगा, फिर फॉर्म्स को भरिएगा, क्योंकि आपका मिस्टेक के कारण से जो कॉलेज आपको मिल सकता था, जो ब्रांच आपको मिल सकता था, वो ब्रांच अब कॉलेज आपको नहीं भी मिल सकता है। इसलिए मेरा वीडियोस को देखिएगा, उस समय जो वीडियोस आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आपको सही समय पे आ सके। हम लगातार 3 सालों से 19 सेशन 20 सेशन एक ही सेशन के बारे में काउंसलिंग वीडियोस बनाया है, आप उसको देख सकते हो, स्टडीज कर सकते हो। अब 22 में बनाने वाला हूँ। ये आपका हो गया रैंक कार्ड्स के ऊपर में। अब समझते हैं ब्रांचेस के ऊपर। बहुत सारा होता है कि कौन सा बेस्ट ब्रांच है, बेस्ट ब्रांच कौन सा है। तो देखिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जिसको जो ब्रांच लेकर पढ़ना है अगर वो बच्चा उस ब्रांच में ईमानदारी से पढ़ाई कर लेगा तो वो ब्रांच बेस्ट हो जाएगा, वो बच्चा बेस्ट कहलाएगा। इसलिए सभी ब्रांच सही है अपने अपने जगह पे, आपको किसमें इंटरेस्ट है, आपको किसमें रुचि है, आपको वो देखना है। जैसे मेरा मन था मैं माइनिंग लेके पढ़ाई करूँ, मैं डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया माइनिंग लेके, आपका मन करेगा तो आप उसको लेके पढ़िएगा। हाँ मैं समझा सकता हूँ कि किसको लेने के बाद क्या कर सकते हो, तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ब्रांचेस के बारे में समझते हैं, कौन सा ब्रांच बेस्ट है वो आपको सोचना है। देखिए अगर आप लेके पढ़ाई करते हो माइनिंग तो आफ्टर डिप्लोमा क्या कर सकते हो, यहाँ लिख देता हूं मैं आफ्टर डिप्लोमा। आफ्टर डिप्लोमा आप क्या कर सकते हो या किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कौन सी परीक्षा को भरने के लिए। यहाँ हो गया ब्रांचेस के ऊपर में, ब्रांचेस का नेम। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, अगर आपने लिया है माइनिंग तो आप क्या कहलाओगे, जूनियर नहीं, ओवरमैन। आप ओवरमैन की तैयारी, ओवरमैन की प्रिपरेशन, ओवरमैन के पोस्ट पर काम कर सकते हो। अगर आपने लिया है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल, ये 3 ब्रांच अगर आपने लिया है तो आप क्या रहोगे जूनियर इंजीनियर, और आप किसी भी जेई का प्रिपरेशन करके जॉब कर सकते हो। सरकारी कंपनी में होती है रेलवे, उसके अलावा आपका एससीसी जेई होता है, जेपीएससी जेई होता है, ये सब सरकारी हो गए। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट में जानना है तो प्राइवेट में आप एज अ ट्रेनिंग 1 ईयर काम करिएगा ट्रेनिंग के पोस्ट में, फिर आप वहां पे सुपरवाइजर कहलाइएगा। अब आ जाते हैं सीएस में। सीएस करने के बाद में बेसिकली बहुत सारे बच्चों का लगभग 90% बच्चे जो है वो बीटेक करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको थोड़ा हाई सैलरी का जॉब चाहिए, हाई जगह चाहिए, मतलब हाई क्वालिफिकेशन का पोस्ट पर वो जॉब करे, उनको बीटेक करना पड़ता है। तो मेरे अनुसार से जिनको टेक्निकल में जाना है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, या फिर एक होता है ट्रिपल ई, एक होता है ईसीई, आप इसको भी लेकर पढ़ाई कर सकते हो। इससे भी सेम चीज बनते हैं, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के लिए होते हैं पोस्ट के एलिजिबल, सेम चीज ये बच्चे भी कर सकते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल, जिनको जानना है गाड़ी कैसे बनता है, गाड़ी का पार्ट्स कैसे बनता है, डिजाइन कैसे होता है, वो हो गया आपका ऑटोमोबाइल में। एक तरह का ये मैकेनिकल का सब ब्रांच होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है फूड टेक्नोलॉजी। अगर जिनको जाना एग्रीकल्चर के फील्ड में उनके लिए ब्रांचेस होती है फूड टेक्नोलॉजी। इस तरह कई सारी ब्रांचेस आपके हैं। बेसिकली बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो। देखिए इलेक्ट्रिकल लीजिएगा तो आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में जाइएगा, मैकेनिकल लीजिएगा तो मशीनरी के फील्ड में जाइए, कहाँ मशीन्स होता है, मशीन्स का पार्ट्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका वर्क कैसे करता है, वो मैकेनिकल में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिकल में बिजली के बारे में पढ़ना पड़ता है, किस तरह पावर प्लांट काम करता है, पावर कैसे बनता है, कंजम्पशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल में पढ़ना पड़ता है। सिविल में पढ़ना पड़ता है कि किस तरह से आपका प्लान बनता है, किसी कंपनी, किसी बिल्डिंग, किसी प्लेस का किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से वो बन पाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो सिविल में पढ़ना पड़ता है। और माइनिंग में कि किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स का। ये हुआ आपका ब्रांचेस से जानकारी। कौन सा ब्रांच बेस्ट है वो आपको सोचना है। तो आप जो भी लीजिएगा उस पर मन से पढ़िएगा तो वो ब्रांच बेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त को ये मिला हमको ये लेने का मन था, तो जो लेने का मन था वही लीजिए, वही लेकर डिप्लोमा कीजिए। यह आपका हो गया ब्रांचेस के ऊपर में। रैंक एज पर योर नंबर, मतलब आपका 150 नंबर में कितना नंबर आता है तो आपको क्या रैंक मिल सकता है।
जिस बच्चा का लगभग 80 प्लस आता है, 80 प्लस मतलब कितना भी हो सकता है, 81, 82 या 150 में 150, उस सभी बच्चों का रैंक जो रहेगा वो अंडर 500 रहेगा, मतलब 500 के अंदर में रहेगा। इससे क्या डिपेंड करता है, जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हैं, लगभग 25,000 स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, इस सभी बच्चों को एक कॉमन रैंक मिलता है जिसका नाम है CML रैंक, मतलब कि उस बच्चे का CML रैंक कितना है। उसके बाद उस बच्चे में से जितने बच्चे ने आरक्षण मतलब रिजर्वेशन के आधार पर फॉर्म को भरा था, उनको मिलेगा कास्ट रैंक। कास्ट रैंक होता है, अगर वो कास्ट के आधार पर भरे थे, अगर उन्होंने किसी कोटा के आधार पर भरा तो उनको कोटा रैंक मिलेगा, ठीक ना। ये सभी रैंक जो मिलता है ना, इस सभी के असर काउंसलिंग में होता है, उनको सीट अलाउट किया जाता है। अब समझते हैं कि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है। देखिए, आपका जो रैंक है वो डिपेंड करता है आपके नंबर्स पे। जिस बच्चा का, अब मैं जैसे बताया आपको कि 80 प्लस रहेगा तो अंडर 500 रैंक रहेगा, जिनका 70 प्लस रहेगा उनका लगभग 1500 के अंदर में रैंक रहेगा, जिनका 60 या 50 रैंक रहेगा उनका लगभग 2000 से लेके 2500 तक में रैंक होने वाला है, जिनका 40 तक में अगर रैंक होगा उनका लगभग जाएगा 3500 से लेके 4500 तक। जिस तरह से नंबर घटेगा रैंक बढ़ेगा, नंबर घटेगा रैंक बढ़ेगा, मतलब आपके चांसेस भी कम हैं आपका पॉलिटेक्निक में सही तरीका से एडमिशन होने में। इसे जितना अच्छा नंबर है उनको पूरा संभावना रहता है कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा। उसमें से भी हर कॉलेज में जो ब्रांचेस होती है उसमें सीट कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल जीपी धनबाद, आप सभी जानते हैं कि जीपी धनबाद कहते हैं पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज है, वो धनबाद में बेसिकली है, बेकारबंद के पास। इसमें लगभग मान के चलिए कि 4-5 ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, CS है और मेटलर्जी है, ठीक है। ये सभी में कितनी कितनी सीट्स हैं, इसमें सभी में 60 सीट्स मैक्सिमम है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे 10th लेवल से फॉर्म भरे हैं, जो 12th लेवल से फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो ला दूंगा। 10th लेवल को समझिए, आपका भी काम आसान हो जाएगा। 60 सीट टोटल सीट्स है, ठीक ना। 60 सीट में ऐसा नहीं कि अगर आपका रैंक 120 है तो आपको मिल ही जाएगा इलेक्ट्रिकल, आप चाह रहे हो तो नहीं। अगर 60 सीट तक लगातार मतलब 1 रैंक से लेकर 60 रैंक वाले बच्चे अगर दावा कर देते हैं कि हमको जीपी धनबाद में इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो उस कंडीशन में इनको सीट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, कितना अच्छा रैंक होने के बावजूद। पर हाँ, बच्चे करते क्या कि किन्हीं को धनबाद में पढ़ना, किन्हीं को मिर्जा, किन्हीं को विद्यापुर, किन्हीं को दुमका, किन्हीं को लातेहार। तो इस आधार पर क्या होता है कि मैक्सिमम रैंक आने के बावजूद आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो काउंसलिंग किस तरह से फिल करना है वो हम समझा देंगे आने के बाद, जब उसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो। और इसमें क्या 60 सीट में आरक्षण बटा हुआ कि हाँ भाई जनरल के लिए इतना ही सीट रहेगा, 20 सीट। 21वां बच्चा जनरल का होगा उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। उसके बाद में SC का इतना है, ST का इतना है, BC1 का इतना है, BC2 का इतना है, SM2 का इतना है, MCQ का इतना है, ये सब सीट बटा हुआ रहता है। और जिस आरक्षण के लिए वो सीट रिजर्व है ना, उसी बच्चा का उस सीट में एडमिशन होगा। भले ही आपका सीट खाली रह जाएगा, बच्चे नहीं भी रहेंगे, तो जनरल बच्चा कभी भी आरक्षण के सीट में नहीं जा सकता। मगर अगर जनरल का सीट खाली है और बच्चे यहाँ ज्यादा हो जाता है इस सब आरक्षण कोटा में से, तो ये बच्चे डायरेक्टली जनरल सीट में आ सकते हैं। ये थोड़ा सा लूप होल बोल सकते हैं JCCB का। JCCB जब भी काउंसलिंग करवाता है आपसे थोड़ा सा फी लेता है। फी लेता है मतलब वो आपसे जिस तरह पॉलिटेक्निक भरवाने का फी लिया था उस तरह आपका काउंसलिंग का फी होता है। जितने भी गर्ल छात्र हमारी है या फिर SC ST के जो छात्रगण हैं उन सभी का 250 रुपया हो सकता है। ये अभी तक का देखने को मिला कि 250 रुपया लिया गया था पिछले साल। जनरल के लिए कितना है 400 रुपए, OBC के लिए 400 रुपए, OBC के हो या जनरल को 400 रुपया देना है। और 400 रुपये पेमेंट देना आपको बताना है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, फोर्थ, इस तरह आपको प्रेफरेंस भरना है लगभग 15-20 गो। प्रेफरेंस मतलब होता है क्या कि आपका रैंक चलिए मान के चलिए कि 10,000 आया, 10,000 आपका CML रैंक आया, कोई बात नहीं, आपने काउंसलिंग का 400 रुपया दिया। उसके बाद आपने बोला कि मुझे जीपी धनबाद में हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए।
फिर लिख दिया जीपी आदित्यपुर में इलेक्ट्रिकल चाहिए, जीपी लातेहार में इलेक्ट्रिकल चाहिए, ठीक ना। और आपको इलेक्ट्रिकल लेकर ही पढ़ने का मन था तो आप इलेक्ट्रिकल फिल कर दिए और छोड़ दिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल आप और ब्रांच नहीं भर सकते थे, मगर आपका टारगेट था कि हम इलेक्ट्रिकल लेकर ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल भर के आपने छोड़ दिए। अगर आपसे कम रैंक वाले बच्चे ने नहीं भरा होगा पहला प्रीफरेंस तो आपको मिल सकता है, मगर आपका रैंक 10,000 है और आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो कि हमको एक अच्छा कॉलेज में ही पढ़ना है, तो ये संभावना है कि आपको कुछ नहीं मिले उस चक्कर में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा खराब है तो उस कंडीशन में आप ऐसा कॉलेज को पहला प्रेफरेंस दीजिए जहां पर एडमिशन के लिए कोई बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वहां सीट है, उस जगह पे आपको लिया जाएगा और आपका सरकारी में एडमिशन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चार्ट, बहुत बड़ा इसमें झमेला होता है समझाने में, तो जब हम काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिस आएगा इसका हम अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। अभी टारगेट था कि कॉलेजेस के बारे में जान लीजिए, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं, क्या क्या फी है। तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, अपने घर में बता नहीं पाते हैं, तो अपने घर में बता दीजिए कि अगर सरकारी में होगा तो मात्र हम 2,500 रुपए में डिप्लोमा 1 साल का कर लेंगे और 3 साल में मात्र 6,500 से लेकर 7,000 रुपए में डिप्लोमा का पढ़ाई कर लेंगे। ये आपका कॉलेज का फी हुआ। अगर आपका होता है योग्य गवर्नमेंट का ही, अगर आपका होता है पीपीपी मोड में फ्री सीट में, तो बोल दीजिए कि आपका पढ़ाई पूरा 35,000 रुपए के अंडर में हो जाएगा, डिप्लोमा 3 सालों का। अगर आपका एडमिशन होता है पेमेंट सीट में तो बोल दीजिए मेरा 1.5 लाख रुपया लगेगा, मतलब लिख देता हूँ 1.5 लाख ये लगेगा 3 सालों का पढ़ाई का। अगर प्राइवेट में होता है तो सेम फी लगेगा। और हॉस्टल का क्या है, ये तो आपका हो गया पढ़ाई का, हॉस्टल का फिर जोड़ लीजिए अलग से, साल भर का हो जाता है 44,000 रुपीज लगभग में, मतलब 50 तो यहाँ हो गया आपका 1.5 लाख रुपया खाने पीने रहने का, यहाँ पे 1.5 लाख रुपया। सरकारी में थोड़ा फी कम लगे, लगभग आपका 30,000 रुपया में हो जाएगा। तो वही आप जो ये बता सकते हैं घर में कि हाँ इतना फी लग रहा। तो कितनी सारी कॉलेजेस हैं, टोटल 72 कॉलेज, 72 कॉलेज आपका झारखंड में है, 72, ठीक है। इसमें आपको प्राइवेट सरकारी सब मिला के सरकारी 17 है, 8 गो पीपीपी मोड का कॉलेज है, कुछ आपका सेंट्रल का कॉलेज है, कुछ आपका प्राइवेट है, सब मिलाकर 72 प्लस कॉलेज झारखंड में है, ठीक है। और ये आपका हो गया फी स्ट्रक्चर। आशा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, जिससे क्या होने वाला है कि आपके हर एक दोस्त तक सही समय पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हम प्रयास करेंगे कि आपके लगातार वीडियोस लाते रहें। पूरा लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। टारगेट रहेगा कि 500 लाइक आए, 500 लाइक आने के बाद क्या करेंगे, हम अगला वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।